नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखेंगे चैप्टर 1 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12th का, और चैप्टर 1 है मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा का निर्माण। मृदा क्या है, खनिज क्या है, चट्टानों का अपक्षय का मतलब नष्ट कैसे होती है, और मृदा का निर्माण कैसे होता है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल यानी मृदा क्या होती है। तो मृदा लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना हुआ है। मृदा यानी सोयल, और सोयल शब्द है वो लैटिन शब्द सोलम। सोलम का मतलब होता है फ्लोर या फर्श या सतह, सरफेस, फ्लोर या फर्श। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है मृदा, जो सबसे ऊपर की लेयर है, जो वायुमंडल और भूपर्पटी के मध्य अंतरापृष्ठ का काम करती है। क्या करती है? जैसे ये पृथ्वी की ऊपरी सतह, इसको अपन मृदा कह रहे हैं। ये क्या कर रही है? ऊपर वायुमंडल है, गैस है, नीचे क्या है? पृथ्वी पूरी आ गई, भूपपड़ी आ गई, भूपर्पटी आ गई, अर्धकृष्ठ आ गई। तो उनके बीच में अंतरापृष्ठ का काम करती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है मृदा। मृदा 3D प्राकृतिक पिंड है, यानी इसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तीनों एक्सिस पे बढ़ते हैं। 3D का मतलब एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, यानी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। तो उसको अपन 3D कहते हैं। 3D नेचुरल बॉडी है, प्राकृतिक पिंड है, इसको तैयार नहीं किया गया है, अपने आप बना है। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, यानी पौधों को मिट्टी क्या करती है, सोइल क्या करती है? रोक के रखती है, पकड़ के रखती है। यांत्रिक आधार जल और पोषक तत्व प्रदान करती है। क्या करती है? जल और पोषक तत्व प्रदान करती है। मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज तथा पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम है। मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर विभिन्न प्रकार के खनिजों तथा पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का कार्य करता है। यानी ऊपरी सतह पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और वो पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का कार्य करते हैं। ये तो बात हुई सोइल क्या है। उसके बाद है मृदा की विशेषताएं। मृदा की विशेषताएं, इट इज ए नेचुरल बॉडी, ये प्राकृतिक पिंड है, यानी प्रकृति जनित है, इसको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया। इट इज ए नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, ये पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? नेचुरल मीडियम यानी प्राकृतिक माध्यम है। पौधे इसमें ग्रो करते हैं और ये प्राकृतिक माध्यम है। इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, इसको संश्लेषित नहीं किया जा सकता, यानी मिट्टी को संश्लेषित नहीं किया जा सकता। अब इसकी कुछ और डेफिनेशन है जो आपको बाद में देखने को मिल जाएगी। विभिन्न संस्तर में विभाजित होती है, यानी अलग अलग लेयर्स के अंदर विभाजित होती है। ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरीके से विभाजित होती है। पदार्थों के संचार, स्थानांतरण और संचयन के कारण मृदाओं में विभिन्न परतें होती है। अलग अलग लेयर्स में तो डिवाइड होती है, विभिन्न संस्तर में विभाजित होती है। पदार्थों के संचार, स्थानांतरण तथा संचयन के कारण पदार्थों का संचार करती है, स्थानांतरण करती है और संचय भी करती है। इसके कारण मृदाओं में वो अलग अलग लेयर्स निर्मित होती है। पदार्थों का संचार करने के कारण, संचय करने के कारण और स्थानांतरण करने के कारण वो अलग अलग लेयर्स क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। फिर देखो, मृदाओं में विभिन्न पैतृक पदार्थों, पेरेंटल सबस्टेंस और जलवायु संबंधी कारकों के कारण आकारिकी, रासायनिक और जैविक अंतर पाए जाते हैं। किस कारण पाए जाते हैं? अलग अलग क्षेत्रों की मिट्टियां जो है वो, सॉइल जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है।
उसमें मृदाओं में विभिन्न पैतृक पदार्थ, जो मूल पदार्थ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। कहीं रेतीली मिट्टी है, कहीं चट्टानों की मिट्टी है, तो वो पैतृक पदार्थ उनमें क्या है उसके आधार पर, और जलवायु संबंधी, कहीं निम्न जलवायु है, कहीं उष्ण जलवायु है, तो जलवायु संबंधी कारकों के कारण आकार की दृष्टि से और रासायनिक और जैविक अंतर भी पाए जाते हैं। यानी केमिकल जो कॉम्बिनेशन है उसमें पाए जाने वाले रसायन है, पदार्थ हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आकारिकी, रासायनिक और जैविक अंतर पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा के कार्य, मिट्टी क्या काम करती है। तो भूपर्पटी और वायुमंडल के मध्य अंतरापृष्ठ का कार्य करती है। किसका? अंतरापृष्ठ, दो पृष्ठों को जोड़ने का काम करती है। भूपर्पटी यानी मिट्टी की आंतरिक सतह, और वायुमंडल के बीच के अंदर जो लेयर है उसी को क्या कह रहे हैं? मृदा या सोइल कह रहे हैं। ये प्राकृतिक साधनों, ऊर्जा, जल और गैस, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती है। यह प्राकृतिक साधनों जैसे एनर्जी, ऊर्जा, जल, गैस, पोषक तत्वों का क्या करती है? पुनर्चक्रण का काम करती है। कौन? मृदा। पौधों की वृद्धि के लिए आधार, जल, पोषक तत्वों, पादप जड़ों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। जल पोषक तत्व, पादप जड़ों को ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है? मृदा करती है। ऊपरी सतह कृषि फसलों के उत्पादन में काम में आती है। क्या? ऊपरी जो लेयर है उसी में फसलें होती है, फसलों के उत्पादन में। पादपों एवं जीवों के लिए प्राकृतिक आवास का कार्य करती है। पादप और जीवों के लिए प्राकृतिक आवास भी मिलता है। इमारतों के निर्माण, सड़कें, निरर्थक पदार्थों के मिलाने में मृदा काम में आती है। इमारतों के निर्माण में मृदा काम में आती है, सड़क निर्माण में काम में आती है, और निरर्थक पदार्थ जो काम के नहीं है उनको भी मिट्टी अपने में मिला लेती है। ये मिट्टी के कार्य। उसके बाद मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन दो ब्रांचेज में किया जाता है। एक तो है पीडोलॉजी, इसमें क्या है? उत्पत्ति, निर्माण और वितरण संबंधी अध्ययन किया जाता है। मृदा के उत्पत्ति, निर्माण और वितरण का अध्ययन, पीडोलॉजी। और मृदा शास्त्र, इडोफोलॉजी, इसमें क्या है? उच्च पादप समुदाय की दृष्टि से मृदा का अध्ययन किया जाता है। उच्च पादप समुदाय यानी जो बड़े पादप हैं, उच्च पादप समुदाय की दृष्टि से मृदा का अध्ययन है वो मृदा शास्त्र के अंदर किया जाता है। और उत्पत्ति, निर्माण और वितरण का अध्ययन किया जाता है मृदा का, वह है पीडोलॉजी। तो ये मृदा की क्या है? अध्ययन की दो ब्रांचेज। क्लियर?